वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ खोबी की लाई। शिवरात्रि के अवसर पे हम इसे बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बनाया जाए खोबी का लाई। खोबी का लाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम के करीब खोबी ले लिया है। 1 कप मैंने गुड़ लिया है और आधा कप मैंने खोआ लिया है। 4 मैंने यहाँ पे इलायची ले लिया है। तो चलिए बनाया जाए। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गैस फ्लेम पे रख दिया है। कढ़ाई हमारा हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने खोआ को डाल दिया है। खोआ को पिघलने तक इसे हम इस तरह से चलाते रहेंगे। खोआ हमारा पिघल गया है। जब खोआ पिघल जाएगा तो हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। अब गुड़ और खोआ को इस तरह से मेल्ट होने देंगे। 2-4 मिनट तक इस तरह से हम इसे मिलाएंगे और ये हमारा मेल्ट हो जाएगा। इसे ज़्यादा देर तक नहीं मिलाना है, बस इसे मेल्ट होने देना है। यहाँ पे मैंने इलायची को कूट लिया है और इलायची का छिलका मैंने हटा लिया है और इलायची का जो बीज था उसे मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट ये जो मिश्रण है तैयार हो चुका है और मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैंने इसमें खूबी डाल दिया है और इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि खूबी जो है खोआ और गुड़ में अच्छी तरह से मिल जाए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये मिश्रण तैयार हो चुका है। अब मैंने हाथ में हल्का तेल लगा लिया है और इसे इस तरह से दोनों हाथों से मैं इसे बांध रही हूँ क्योंकि इसको बांधने में थोड़ा-सा मेहनत लगता है और ये अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो ना बांधें, लेकिन ये हल्का गर्म रहेगा तभी आपका जो लाई है वो बंधेगा। अब चलिए सारे लाई को बना लिया जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने लाई को बनाया है। दोनों हाथों से दाब-दाब के इसे बाँधना है। इसमें थोड़ा-सा मेहनत लगता है, लेकिन ये जब बन जाता है तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी टेस्टी होता है। खूबी में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए हम इसे व्रत और त्योहार में ज़्यादातर खाते हैं। ये कुछ नहीं है, ये चौलाई का बीज है जो कि काफ़ी हेल्दी होता है और इसका लाई तो काफ़ी टेस्टी होता है। गोभी को हम रामदाना भी कहते हैं और ये बिहार में ज़्यादातर पाया जाता है। ये देखिए सारे लड्डू को मैंने बांध के तैयार कर लिया है और ये देखिए देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी ये काफ़ी टेस्टी होते हैं। इस तरह से आप भी अपने घर में शिवरात्रि के दिन लड्डू बनाएं और खाएं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।